Good morning, class. Welcome to the next lecture of operational strategy. Give me 1 minute. All right. So our next chapter is going to be designing effective supply chain. I think it's chapter 12. Let me just check the chapter number. Chapter 12 हो गया 11 हो गया अब देख लेना ठीक है इसका नाम है डिजाइनिंग सप्लाई चेन्स. Okay, so let's continue. Okay, supply chain design basically it's designing a firm's supply chain to meet the competitive priorities of the firm's operations strategy. ठीक है सप्लाई चेन डिज़ाइन सिंपली मीन्स कि एक कंपनी की सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करना है. ठीक है सो यू ऑलरेडी नो व्हाट अ सप्लाई चेन इज. ठीक है आपको ऑलरेडी पता है सप्लाई चेन क्या होती है. तो यहाँ बेसिकली इसके डिज़ाइन की बात करें तो इफेक्टिव सप्लाई चेन बनाने के लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर्स. तो उसमें हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि जो सेल्स वॉल्यूम है वो डायनामिक है, चेंज होता रहता है या थोड़ा स्टैटिक है, एक जैसा रहता है. फिर कस्टमर सर्विस एंड क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस का हमने ख्याल रखना है उसमें. फिर वी हैव टू लुक एट सर्विस एंड प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन. ठीक है तो डायनामिक सेल्स वॉल्यूम हो गया, कस्टमर सर्विस एंड क्वालिटी स्पेशली डायनामिक सेल्स वॉल्यूम्स एंड कस्टमर सर्विस. This is related to external pressures. ठीक है फिर ये प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन एंड इवन क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस ये थोड़े इंटरनल प्रोसेस से रिलेटेड है तो हम इसको इंटरनल प्रेशर में शामिल कर सकते हैं. ठीक है सो क्रिएटिंग एन इफेक्टिव सप्लाई चेन मीन्स वी हैव टू make a combination of good service or product, good processes and an efficient supply chain. ठीक है तो यानी कि effective supply chain create करने के लिए we basically have to link the service product, the processes involved in making that product to services and the supply chain involved. ठीक है तो इन तीनों चीज़ों को हमने लिंक करना होता है. ठीक है so basically we have to link service and product, we have to link service and product with external supply chain, we have to link service and product with internal processes, and then we have to link service and product with customers, suppliers, and supply chain processes. The customer, suppliers, and supply chain processes, they are basically all part of the supply chain. This diagram shows a supply chain efficiency curve. ठीक है फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू कर्व है, ठीक है ये जो ब्लू कलर का कर्व है, दिस शोज एन एफिशिएंट सप्लाई चेन. अगर कंपनी के ऑपरेशन lie at the red point, that means उसके जो सप्लाई चेन ऑपरेशन है वो inefficient है. So you have to move from the red dot towards the blue curve because red dot पे जो है सप्लाई चेन ऑपरेशन inefficient है, तो हमें किसी तरीके से उसको ब्लू कर्व के ऊपर लेके आना because on the blue curve supply chain operations are efficient. तो वी कैन डू दैट यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं या कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है ठीक है सो लेट्स से कि हम परफॉर्मेंस को ब्लू कर्व से भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं. ठीक है यानी कि वी वांट टू शिफ्ट इट टू अ कर्व जहाँ पे सप्लाई चेन है और ज़्यादा एफिशिएंट है. वो हम किस तरह कर सकते हैं? अगेन वी कैन डू दैट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. ठीक है तो ये डॉटेड रेड लाइन है, दिस शोज a more efficient supply chain which we get by improving performance or reducing cost.
So this is a diagram which shows the typical supply chain in a service business. ठीक है, सर्विस बेस्ड बिजनेस की सप्लाई चेन कुछ ऐसी होती है. तो इन्होंने यहाँ पे एक फ्लावर शॉप की एग्जांपल दी हुई है. फ्लावर शॉप है जो ऑर्डर्स लेती है ऑनलाइन, लोकली भी लेती है और इंटरनेशनली भी लेती है. ठीक है. ठीक है. तो पहली लेवल पे यू बेसिकली व्हाट यू डू इज यू टेक ऑर्डर्स. ठीक है, लोकल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर्स लेते हैं. फिर आप फ्लावर्स की अरेंजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर. फिर उसको पैकेज करते हैं. पैकेज करके आप उसको शिप करते हैं थ्रू फेडेक्स और थ्रू लोकल डिलीवरी सर्विस और थ्रू द इंटरनेट. ठीक है. फिर उसमें मेंटेनेंस सर्विसेज को भी आप इस्तेमाल करते हैं लाइक क्लीनिंग एंड ऑल दैट. ठीक है. एंड यू बेसिकली टेक दोस फ्लावर्स एंड send them to the flower on demand florist. ठीक है. फिर flower on demand florist जो है वो आगे शिप करते हैं हम flowers को to uh, the homes of local customers to commercial customers. ठीक है. तो बेसिकली हो ये रहा है कि जो फ्लावर ऑन डिमांड फ्लोरिस्ट है ये बेसिकली फ्लावर्स परचेज कर रहा है. इट्स बेसिकली बाइंग फ्लावर्स एज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम लोकल एंड इंटरनेशनल सप्लायर्स. ठीक है. तो उन फ्लावर्स की अरेंजमेंट भी होती है, पैकेजिंग भी होती है. वो फ्लावर्स शिप किए जाते हैं थ्रू फेडेक्स डिलीवरी सर्विस और लोकल डिलीवरी सर्विस. ऑर्डर जो इंटरनेट के जरिए प्लेस किया जाता है. ठीक है. तो वंस द फ्लावर ऑन डिमांड फ्लोरिस्ट रिसीव्स दोज फ्लावर्स, it supplies those flowers to the home customers or commercial customers. ठीक है. So this is the basics of supply chain. फिर ये एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की सप्लाई चेन दिखाई गई है. ठीक है. तो आजकल जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी सप्लाई चेन बहुत इंटरनेशनल होती है. ठीक है. यू विल बी बाइंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम दीज कंट्रीज. ठीक है. फिर इन रॉ मटेरियल्स को आप यूज़ करेंगे टू मेक कंपोनेंट्स विच विल बी मेड इन अ डिफरेंट कंट्री. ठीक है. यानी कि आप पोलैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं. फिर आप उन रॉ मटेरियल्स को उन रॉ मटेरियल्स को आप यूज़ करते हैं टू मेक कंपोनेंट्स एंड दैट इज डन इन चाइना, यूएसए, मैक्सिको और जर्मनी. फिर इन कंपोनेंट्स की आप सब असेंबलीज बनाते हैं. ठीक है. यानी इनको असेंबल करते हैं ऑन अ स्मॉलर लेवल. यू डू दैट इन फैक्ट्रीज लोकेटेड इन यूएसए, मैक्सिको एंड जर्मनी. फिर उसकी आप प्रॉपर असेंबली बनाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आपने गाड़ी असेंबल करनी है तो आप उसके रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं. फिर रॉ मटेरियल से आप कंपोनेंट्स बनाते हैं. फिर उसकी सब असेंबलीज करते हैं. फिर पूरी गाड़ी को आप असेंबल करते हैं. ठीक है. तो एक बार प्रोडक्ट पूरी तरह असेंबल हो जाता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स लोकेटेड इन यूएस एंड आयरलैंड. फिर वहाँ से आप शिप आउट करेंगे उस प्रोडक्ट को टू ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट इन द यूएसए एंड टू ईस्ट एंड वेस्टर्न यूरोप. ठीक है. यानी कि जो रिटेलर्स हैं यूएसए एंड आयरलैंड उनको आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से सप्लाई करेंगे प्रोडक्ट. तो मेजरिंग सप्लाई चेन परफॉर्मेंस इसके लिए वी हैव सम मेजर्स जिनको हम रेशियोज भी कहते हैं. ठीक है. टू कैलकुलेट एवरेज एग्रीगेट इन्वेंटरी वैल्यू व्हाट यू सिंपली डू इज you multiply the number of units of item A on hand and you multiply that by the value of each unit of item A. You do the same for item B. ठीक है. तो इसमें हम दो चीज़ें कैलकुलेट करने बहुत इंटरेस्टेड होते हैं. एक होता है वीक्स ऑफ सप्लाई और दूसरा इन्वेंट्री टर्नओवर. वीक्स ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है? एवरेज एग्रीगेट इन्वेंट्री वैल्यू डिवाइडेड बाय द वीकली सेल्स एट कॉस्ट. फिर इन्वेंट्री टर्नओवर इसका फॉर्मूला इज एनुअल सेल्स एट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज एग्रीगेट इन्वेंट्री वैल्यू. तो ये एक एग्जांपल है. ठीक है. इस एग्जांपल को हम छोड़ देते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल 12.1 को देखें. एवरेज एग्रीगेट वैल्यू ऑफ $2 million ट्रांसलेट्स इनटू 10.4 वीक्स ऑफ सप्लाई एंड 5 टर्न्स पर ईयर कैलकुलेटेड एज फॉलो. ठीक है. तो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एवरेज एग्रीगेट वैल्यू 2 मिलियन है एंड जो आपका वीक्स ऑफ सप्लाई है इट्स बेसिकली 10.4 वीक्स जो कैलकुलेट की गई है. ठीक है. तो आपने बेसिकली वीकली सेल्स कैलकुलेट करनी है टू कैलकुलेट द वीक्स ऑफ सप्लाई. ठीक है. तो वीक्स ऑफ सेल अलग से नहीं दी हुई बट वी कैन अज्यूम इट्स 10 मिलियन. ठीक है. और हम पूरे साल की कैलकुलेट करें तो हम 10 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 52 वीक्स. ठीक है.
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.4 वीक्स। ठीक है, फिर इसी तरह इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट किया है उसने सेल्स एट कॉस्ट जो कि 10 मिलियन है उसको डिवाइड किया बाय एवरेज एग्रीगेट इन्वेंट्री वैल्यू व्हिच इज 2 मिलियन। ठीक है, एक्सक्यूज मी, हेलो। जी सर। जी जी। बस, सर वो एक्नॉलेजमेंट मैंने उनका रजी से डिस्कस किया था, वो कह रहे हैं इस तरह हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, फिर आप ही बताएं किस तरह भेजो। नहीं, ये रजी से किया था डिस्कस कर, तो वो कह रहे हैं एक्नॉलेजमेंट तो इस तरह हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते जब तक उस चेक का कुछ। हाँ, नहीं तो नहीं, वो शीट तो फाइनल है, चेक का आप क्या करें आप ही बताएं। चलिए हाँ, ठीक है, मैं करता हूँ प्रिंसिपल साहब से बात, डिस्कस भेजता हूँ। ठीक, ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू, सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, सो 10 मिलियन आपका जो है एग्रीगेट, सॉरी सेल्स एट कॉस्ट है। ठीक है, एंड आपकी एवरेज एग्रीगेट वैल्यू जो है वो 2 मिलियन है। ठीक है, तो इनको हम डिवाइड करते हैं तो 5 टर्न्स पर ईयर आता है। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, so a recent accounting statement showed total inventories, raw material plus work in process plus finished goods to be 6,821,000. This year's cost of goods sold is 19.2 million. The company operates 52 weeks per year. How many weeks of supply are being held? What is the inventory turnover? ठीक है, एवरेज एग्रीगेट इन्वेंट्री वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 6,821,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 19.2 मिलियन है। ठीक है, और बिकॉज ये वीकली सेल्स है तो आपने इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो टोटल जो है 52 वीक्स है ना ईयर। ठीक है, तो हम 19.2 मिलियन को मल्टीप्लाई करेंगे विद 52 वीक्स, और इन दोनों क्वांटिटीज को आप डिवाइड कर देंगे, यानी 6,821 डिवाइड 6,821,000 डिवाइड बाय 19.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 52 वीक्स। ठीक है, इसका इसका बॉटम में जो भी आंसर आएगा ऊपर वाला उससे डिवाइड हो जाएंगे, यानी 6,821,000 को हम डिवाइड कर देंगे बाय वॉट एवर वैल्यू वी गेट इन द डिनोमिनेटर, तो आपके आंसर आ जाएगा 18.5 वीक्स। फिर इसी तरह हमें इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू जो है वो सेल्स एट कॉस्ट है जो कि 19.2 मिलियन है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स इज बेसिकली सेल्स एट कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज सेल्स एट कॉस्ट, और नीचे जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या है, इज एवरेज एग्रीगेट इन्वेंट्री वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे वीकली सेल्स लेते हैं, इसको ईयर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.8 टन। ठीक है, ठीक है, सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए वी यूज फाइनेंशियल मेजर्स लाइक टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल, रिटर्न ऑन एसेट्स। ठीक है, तो आपकी सप्लाई चेन परफॉर्मेंस का जो है इन रेशियोज के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक टेबल दिया हुआ है एक्सप्लेन्स कि हम किस किस तरह के रेशियोज में इंटरेस्टेड है। तो किसी भी बिजनेस का मकसद होता है टू इंक्रीज टोटल रेवेन्यू। ठीक है, यू कैन इंक्रीज सेल्स थ्रू बेटर कस्टमर सर्विस। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप बेसिकली रिड्यूस करना चाहते हैं, यू कैन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड परचेज मटेरियल्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें तो यू वांट टू रिड्यूस फिक्स्ड एक्सपेंसेस बाय रिड्यूसिंग ओवरहेड एसोसिएटेड विद सप्लाई चेन ऑपरेशंस। ठीक है, तो अगर आप सेल्स इंक्रीज करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम करेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम करेंगे तो आपकी नेट इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, ठीक है, इसी तरह आपके नेट कैश फ्लोज हैं, यू वांट टू इम्प्रूव नेट कैश फ्लो। ठीक है, यानी आप पॉजिटिव कैश फ्लोज को इम्प्रूव करना चाहते हैं बाय रिड्यूसिंग लीड टाइम्स एंड बैकलॉग्स। ठीक है, बैकलॉग्स मींस के अगर आप डेडलाइंस से पीछे रह जाते हैं तो दैट्स एग्जांपल ऑफ अ बैकलॉग। ठीक है, फिर इन्वेंट्री है, यू वांट टू इंक्रीज इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला हमने पीछे डिस्कस किया। ठीक है, सो इफ यू वांट टू इंक्रीज योर कैश फ्लोज तो उसके लिए आपको अपनी वर्किंग कैपिटल कम करना पड़ेगा। सिमिलरली इफ यू वांट टू इंक्रीज योर
इन्वेंट्री टर्नओवर, तो आपको अपना जो है ना फिक्स्ड एसेट्स को कम करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ़ यू रिड्यूस योर वर्किंग कैपिटल एंड इफ़ यू रिड्यूस योर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, सो दैट विल रिड्यूस योर टोटल एसेट्स, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर आपकी नेट इनकम इंक्रीज हो रही है और टोटल एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, इट विल इंक्रीज योर रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है। तो यही हमारा मकसद होता है, वी वांट टू मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है। और वो आप अचीव कर सकते हैं थ्रू इंक्रीजिंग योर नेट इनकम बाय इंक्रीजिंग सेल्स और रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, and by reducing your total assets by reducing working capital and fixed assets. Okay, so that is all for this lecture. इसके बाद एक और टॉपिक है, that is supply chain integration, that will be the last topic, उसको भी डिस्कस करेंगे. Alright, thank you so much.